सर सभी यही कहते हैं कि हम आपको प्राइसिंग देंगे, पर आप प्राइसिंग दे कैसे पाओगे, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। क्या एक साइज़ का आप कर्टन बनाते हैं मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक? 5 फीट से लेके 9 फीट तक बनाते हैं। यहाँ से हमारी रेंज चालू होती है, 80 रुपये का पर्दा मिलता है। ये 80 रुपये का कर्टन तो ये आपके पास है। हाँ। एंड कस्टमर के पास की प्राइसिंग क्या हो जाती है? तो जैसे भी आपने हाउस होल्ड का है, तो अपने पास किस किस सेगमेंट के कर्टन्स मिलते हैं? जैसे आप इवेंट के हिसाब से भी देखते हैं तो कर्टन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं, जो काफ़ी ऐसी एजेंसीज जिनको रिक्वायरमेंट है वो भी यहीं से सप्लाई करती है अपने लिए यहाँ से। अब जैसे किसी को यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक चाहिए तो फैब्रिक भी मिल जाता है। हाँ, ये मार्केट में बिकता है 250-250 रुपये में। और इसकी हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से रहती है। ये पूरा पैनल है। अच्छा, ये पूरा रेडी आएगा 7 फीट। ये देख सकते हैं। सूरत के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं जो कर्टन्स का काम भी करते हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि कस्टमर को आपके पास आना चाहिए उनको छोड़कर? सेम डिजाइन सेम फैब्रिक कभी रिपीट नहीं मिल पाता है। हाँ। तो क्या हमारे पास वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है? अब यहाँ देख सकते हैं कि फैब्रिक वैसे क्या क्या रखते हैं हम कर्टन्स के अंदर, किस किस तरह के फैब्रिक रहते हैं हमारे पास? और मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो 600 रुपये का कर्टन हमारे पास, उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? अब मार्केट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो 2500। अभी आपने पे जो कर्टन्स देखा ना डिजाइन वाला जी। इसका आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये पहले प्लेन फैब्रिक हमारे पास आता है। और ये देख सकते हैं जो कर्टन तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे काफ़ी सारे कर्टन्स आपको देखने मिलते हैं। एक चीज़ कभी आपने नोटिस की कि यहाँ पे सारे कर्टन्स एक ही साइज़ के हैं, पर किसी का प्राइस मैं कह सकता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, किसी का प्राइस अगर 500 रुपये है तो किसी का प्राइस 5000 रुपये है। ऐसा क्यों होता है? क्या फैब्रिकेशन के अंदर, क्या क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होते हैं? आप में से मैं कह सकता हूँ 90% लोगों को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग, मैं कह सकता हूँ, अपने लिए आज भी एक परफेक्ट कर्टन कैसे डिसाइड करना है उसमें काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके राधे क्रिएशन से अर्पित भाई और चिराग भाई, जो कि हमें पूरे तरीके से डिटेल में गाइड करने वाले हैं जब भी आप कर्टन्स खरीदते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली जब आप मैन्युफैक्चरर हैं, एक होलसेलर हैं, तो कैसे आप चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। सर जैसे मैंने राधे क्रिएशन के बारे में बहुत सुना कि स्पेशली आपकी जो स्पेशलिटी है कर्टन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप समझिए कि मैं रेगुलर बेसिस पे इस तरह के टॉपिक्स कवर करता नहीं हूँ, पर समझे काफ़ी लोगों की व्यूअर की डिमांड थी कि समझो कर्टन्स का एक ऐसा नीश है जहाँ पे हमेशा सप्लायर तो है पर लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो एक ये जो गैप है मैं आज फील करना चाहूँगा। सबसे पहले तो बताएंगे सर राधे क्रिएशन के बारे में, किस तरीके से काम करते हैं आप, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिससे व्यूअर्स को आपके बारे में पता चले। हम लोग कर्टन फैब्रिक एंड रेडीमेड कर्टन्स के मैन्युफैक्चरर है। बिल्कुल। हम हमारा माल पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। अगर आपको माल होलसेल में चाहिए, आपका मतलब अच्छा सप्लाई है बाहर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग जैसे वाप नीटिंग, शेयर, ब्लैकआउट, जकार्ड, हम लोग सब सब बनाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको बुक फोल्ड में चाहिए तो भी माल मिल जाएगा, रोल में चाहिए तो भी मिल जाएगा, रेडीमेड चाहिए तो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। जैसे अभी हम देख रहे हैं जो पीछे कर्टन्स लगे हुए हैं, ये तो है कि हमारे घरों के अंदर किस तरीके से कर्टन लगते हैं, इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी कम लोगों को पता है। तो वो कैसे प्रोसेस करते हैं आप, कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, और कैसे फिनिश गुड आप रेडी करते हैं? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे चलेंगे मैं बता दूं किस किस तरह की वैरायटी से बनाते हैं वो आप एक देख सकते हैं पीछे, यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पर भी काफ़ी सारे यहाँ पे आपको यूनिक आइटम्स आप कर्टन्स के अंदर देखने मिलेगी। जैसे सर ने भी बताया कैसे ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से क्या स्पेशल मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे कि आप देख सकते हो ये लॉन्ग क्रश फैब्रिक है। अब देखने में आपको ये पूरा प्लेन फैब्रिक लग रहा है। बिल्कुल। अब इसके पीछे का प्रोसेस बहुत थोड़ा लेंदी है। अभी आपको प्लेन दिख रहा है। अभी आपने पे जो कर्टन्स देखा ना डिजाइन वाला, इसका आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये पहले प्लेन फैब्रिक हमारे पास आता है, चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद फिर उस पर ऐसी डिजाइनिंग होती है, पंचिंग की डिजाइन। अच्छा, इसको पंचिंग बोलते हैं? पंचिंग, हाँ। जैसे आम भाषा में बोलूंगा तो इस तरह के टेक्सचरिंग वगैरह आप देख सकते हैं। अब जैसे हाँ, इसको आप टेक्सचर भी बोल सकते हो, पंचिंग भी बोल सकते हो। बिल्कुल। अब इसमें अलग अलग टाइप की पंचिंग है। अब जैसे आपने जो उधर सैंपल ऑफिस में देखा उसमें अलग टाइप की पंचिंग थी। अच्छा। अभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे टाइप की पंचिंग है। फिर उसके बाद माल ऐसे फोल्डिंग होता है। तो ये जो सेकंड स्टेप है वो इस तरीके से रहता है। हाँ, अब ये माल फोल्ड हो रहा है। ओके। अब माल फोल्ड हो गया। फोल्ड होने के बाद फिर माल जाता है स्टिचिंग में। स्टिचिंग के अंदर। हाँ। अब इस केस के अंदर कोई डैमेज वगैरह आता है तो वो भी यहीं पे क्लियर हो जाता है? हाँ, वो जैसे आप देख सकते हो ये पूरा वेस्टेज निकल जाता है। अच्छा। जो भी डैमेज आता है तो इसमें चेक होते टाइम पता भी चलता है क्या खराब है, तो जो व्यूअर के पास जो फिनिश गुड जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें कोई खराब माल हम देते नहीं है। बिल्कुल। तो दाग वगैरह रह गया या फिर कुछ भी कटिंग वगैरह रह गया तो हम लोग उसको पहले से सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ये सारे कर्टन्स के फैब्रिक है जो यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर फोल्ड किए आते हैं। ये प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से होता है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये 1 मीटर फोल्ड करना है। बिल्कुल। उसके आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? उसके बाद फिर माल जब जैसे ही माल रेडीमेड के स्टिच होने जाता है, उसके बाद माल ऐसे स्टिच होके आता है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं यहाँ से जो ये फैब्रिक है ये स्टिचिंग में जाता है। हाँ। और ये स्टिचिंग से आने के बाद का प्रोसेस है। अब जैसे मैंने आपको सैंपल बताया था प्लेन फैब्रिक का, उससे पंच होने के बाद फिर हमारा ऐसे पर्दा बन के आता है। ये देख सकते हैं जो कि हमारा ये पूरा रेडीमेड कटन रेडी है। और ये देख सकते हैं जो कर्टन तैयार होता है वो कुछ इस तरीके से है। 7 फीट का डोर का कटन है। 7 फीट का।
क्या बात है। तो जैसे इसमें लेंथ का भी बहुत इशू आता है। मैंने जैसे कर्टन के बारे में मैं जितना जानता हूँ कि कई बार डोर्स की हाइट के हिसाब से कर्टन मिलते नहीं हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट्स को लेके क्या एक साइज़ का आप कर्टन बनाते हैं मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक? 5 फीट से लेके 9 फीट तक बनाते हैं। तो मैक्सिमम जितनी भी हाइट के डोर हैं उसमें कवर हो जाते हैं और इतना फैब्रिक सफिशिएंट होता है, इतना साइज़ मैं कह सकता हूँ। अभी जैसे व्यापारी की रिक्वायरमेंट होती है कि 6 फीट चाहिए 500 पीस, तो हम लोग 6 फीट भी बना देते हैं। 150 पीस चाहिए 5 फीट, वो भी बना देते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। 9 फीट तक तो आजकल मैक्सिमम हाउस होल्ड का हो ही जाता है, क्योंकि उतनी लेंथ का काम आता है। बिल्कुल, जैसे भी आपने हाउस होल्ड का है तो अपने पास किस किस सेगमेंट के कर्टन्स मिलते हैं? जैसे आप इवेंट के हिसाब से भी देखते हैं तो कर्टन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमारे पास स्पेशली किस नीश के अंदर हम कर्टन्स बनाते हैं? होम फर्निशिंग कर्टन्स ओनली। तो होम फर्निशिंग, होम हैंडलूम्स के हिसाब से जो भी कर्टन्स वगैरह रहते हैं वो हमारे पास यहाँ पे रेडी होते हैं। अब आज के टाइम में जैसे मैं देखता हूँ काफ़ी सारी जो शॉप्स हैं, जो काफ़ी ऐसी एजेंसीज जिनको रिक्वायरमेंट है वो भी यहीं से सप्लाई करती है अपने लिए यहाँ से। हाँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो हर टाइप के कस्टमर्स को सप्लाई किया जाता है। भी कोई खुद की शॉप है, होलसेलर है या कोई आड़त है, बिल्कुल। वो भी हमसे यहाँ से ले लेते हैं। बिल्कुल। अब जैसे बताएंगे सर थोड़ा सा और किस किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें की जाती है? अभी जैसे ये तो पूरा आपने देख लिया, जैसे चेकिंग चल रहा है, ये तो पूरा हो गया प्लेन और पंचिंग डिपार्टमेंट। जी अब जैसे अपन ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के मैं आपको बताता हूँ प्रिंट्स का डिपार्टमेंट। बिल्कुल। प्रिंट्स में अलग अलग टाइप के प्रिंट्स है। अब जैसे किसी को यहाँ पे सिर्फ फैब्रिक चाहिए तो फैब्रिक भी मिल जाता है। हाँ। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास, किसी को कस्टमाइज पूरा रेडी चाहिए तो भी मिल जाएगा और किसी को फैब्रिक चाहिए तो भी मिल जाएगा। जैसे आप देख ही रहे कि ये अभी फैब्रिक का ही काम हो रहा है। बिल्कुल। किसी को अगर फैब्रिक चाहिए और रोल होके चाहिए तो ऐसा में फैब्रिक का रोल बना के उनको फिर बाद में सप्लाई कर देते हैं। तो ये जिसको फैब्रिक चाहिए उनके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी रहता है कि आपको इस तरीके से रोल होकर पूरा फैब्रिक मिल जाता है। जैसे सर ने कहा कि हम आपको प्रिंट्स का सेक्शन दिखाएंगे तो वो भी हम देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल जो सैम्पल्स हैं उनको कवर करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हो ये जो हमारा प्रिंट्स है ये मार्केट में बिकता है 250-250 रुपये में। और इसकी हमारी कॉस्टिंग के हिसाब से रहती है अब जैसे अपन जो होलसेलर्स को सेल करते हैं ये 150 रुपीज़ में करते हैं। 150 रुपीज़। तो कह सकते हैं 100-150 रुपये का मार्जिन तो इसके अंदर रहता ही रहता है आराम से। और इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ जैसे आपके पीछे बहुत सारे यहाँ पे प्रिंट्स के भी ऑप्शन देखने मिल रहे हैं। हाँ। तो बताएंगे सर इसमें फैब्रिक के कैसे कैसे ऑप्शन, क्योंकि कई लोग को है ना रेडीमेड कर्टन नहीं चाहिए, वो अपने साइज से अपने पैटर्न कस्टमाइज करके भी आगे स्केल करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कोई फैब्रिक लेना चाहता है तो उनके लिए किस तरह के ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलते हैं? अब जैसे कि आप देख सकते हो ये जो फैब्रिक है ये पूरा पैनल है। अच्छा, ये पूरा रेडी आएगा 7 फीट। ये देख सकते हैं ये पूरा इस तरीके से जॉइंट ही रहता है पूरा कंप्लीट। आप इसको कट करके अपने हिसाब से स्टिच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जिनको भी रहती है कि फैब्रिक की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो फैब्रिक भी ले सकते हैं और जिनको कर्टन चाहिए रेडीमेड वो भी मिल सकता है। सर जैसे मैं देख पाता हूँ सूरत के अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं जो कर्टन्स का काम भी करते हैं, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि कस्टमर को आपके पास आना चाहिए उनको छोड़कर? ऐसी क्या बात? एक तो हम लोग जो उनको जो प्राइसिंग देंगे हमसे बेटर क्वालिटी प्राइस आपको कोई नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सर सभी यही कहते हैं कि हम आपको प्राइसिंग देंगे, पर आप प्राइसिंग दे कैसे पाओगे? मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको एक बार माल नहीं बेचना चाहता हूँ, मैं आपको रेगुलर सप्लाई करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अगर मैंने आपको एक बार में ज़्यादा प्राइस दे के कमा लिया तो आप मेरे पास जुड़ोगे नहीं। सही बात है। आपका भी तो फायदा होना चाहिए तभी आप मेरे से जुड़ोगे। सही बात और रही बात दूसरी की मेरा जो सप्लाई है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको रेगुलर माल सप्लाई कर सकता हूँ, साल भर तक 2 साल तक, मतलब एंड तक जुड़ा रह सकता हूँ। मतलब कई बार क्या रहता है जैसा मेरे को पता है जिनका कर्टन्स का ही ब्रांड है, सेम डिज़ाइन सेम फैब्रिक कभी रिपीट नहीं मिल पाता है। तो क्या हमारे पास वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है? देखो अगर आप मेक टू ऑर्डर बनाओगे, सेम डिज़ाइन रिपीट चाहिए वो हम बना देंगे। बेसिकली हमारा पूरा काम क्रिएशन का है। जैसे कि आप देख सकते हो राधे क्रिएशन में क्रिएशन आता है। बिल्कुल। अब लोग हमसे जुड़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम उसको नया नया क्रिएटिव करके दे रहे हैं। कुछ जैसे 1 महीने बाद आप आओगे तो आपको नई डिज़ाइन मिलेगी। आप जो डिज़ाइन बेच रहे हो उससे आपको अलग ही बेहतरीन डिज़ाइन मिलेगी। बिल्कुल। तो कह सकते हैं यहाँ पे आपको क्रिएशन, कई बार क्या होता है सर क्रिएशन मार्केट में मिल जाता है पर उस क्रिएशन के अकॉर्डिंग प्राइस वो बैलेंस नहीं होता है। प्राइस कहीं ज़्यादा दिखने मिलता है, कहीं बहुत ही कम प्राइस होगा तो क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी। पर एक बैलेंस ढूंढ पाना वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुश्किल है। तो क्वालिटी मेंटेन करने का एनी टाइम हम ट्राई करते हैं कि हमारी क्वालिटी है वो मेंटेन रहे उसी प्राइस लेवल के साथ साथ। बिल्कुल। तो ये एक एडवांटेज कह सकते हैं कि राधे क्रिएशन जुड़ने के बाद आपको मिलता है कि बैलेंस प्राइस और क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिखने मिलता है। अब इसको बताएंगे प्रिंट्स कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक काफ़ी सारा है और कोशिश करेंगे कि हम ये दिखाकर जल्दी से आपको सैंपल्स भी बताएं। अब यहाँ देख सकते हैं कि फैब्रिक वैसे क्या क्या रखते हैं हम कर्टन्स के अंदर, किस किस तरह के फैब्रिक रहते हैं हमारे पास? बेसिकली हमारे पास वाप नीटिंग के ज़्यादा ऑप्शंस है। ऐसे तो अपन शेयर, ब्लैकआउट, जकार्ड सब आइटम बनाते हैं, पर ज़्यादा जो वॉल्यूम में सेल है अपनी वाप नीटिंग की है। अच्छा। अब जैसे आप देख सकते हो आपको देखने में सब सिमिलर सेम फैब्रिक लग रहे हो, बिल्कुल, पर है सब अलग अलग। अच्छा, सबकी क्वालिटीज अलग है। कोई कुछ ज़्यादा भारी क्वालिटी है, कोई थोड़ी हल्की क्वालिटी है। हर वाइड रेंज को हम मेंटेन करने की ट्राई करते हैं क्योंकि हर एक सेगमेंट का कस्टमर हमारे पास आता है इसलिए। बिल्कुल। तो कह सकते हैं आपको लो प्राइस के अंदर भी, कह सकते हैं अच्छी प्राइस के अंदर भी और मीडियम प्राइस के अंदर हर टाइप का जो फैब्रिक है यहाँ पे रखना पड़ता है। अब जैसे हमने फैब्रिक वगैरह देखे, प्रिंट्स वगैरह भी देखे और किस किस टाइप के आप डील करते हो, किस किस क्वालिटी में, वो भी हमने देखा। अब जैसे बताएंगे इन सबसे रेडी होने के बाद जो फिनिश गुड है वो कैसा लगता है, उनकी प्राइसिंग कैसी रहती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बढ़ते सैंपल हाउस की और बाकी सारी जो चीज़ें हम आपको शोकेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये जो कर्टन्स है सबसे लोएस्ट रेंज है, यहाँ से हमारी रेंज चालू होती है 80 रुपये का पर्दा मिलता है। क्या बात है।
और ये 80 रुपये कर्टन, ऐसा तो नहीं इसमें लेंथ कम है या फैब्रिक हल्का यूज़ हुआ है? नहीं ऐसा नहीं है। इसमें लेंथ क्या आती है? 5 फीट 7 फीट 6 फीट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगर के अंदर लगा और नीचे तक इसकी जो हाइट है आपको पता चलेगा। ये 80 रुपये का कर्टन तो ये आपके पास है। हाँ। एंड कस्टमर के पास की प्राइसिंग क्या हो जाती है? अब जैसे अगर आप रिटेलर के पास जाओगे तो रिटेलर के पास ये 300 तक बिक जाएगा आराम से। और एक होलसेलर के पास? होलसेलर के पास जाओगे तो 170 180। और एक मैन्युफैक्चर के पास? मैन्युफैक्चर का तो मैंने आपको रेट बता ही दिया, 80 रुपये। आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आप मार्केट में लेते हैं उसके पीछे कितना मार्जिन रहता है, कितना आप अगर बिजनेस करते हो कल को इनका तो कितना स्केल कर पाओगे, कितना प्रॉफिट आप इससे बना पाओगे, क्योंकि नीश बेस्ड बिजनेस है तो कंपटीशन वैसे भी कम रहता है। कुछ कुछ सप्लायर्स हमारे पास ऐसे भी है जो हमसे कर्टन्स लेके मीशो पे बेचते हैं। क्या बात है। तो आप इसको मैं कहता हूँ ई कॉमर्स भी कर सकते हैं एक तरीके से। अभी सर बताएंगे, जैसे ये तो आपने एक एग्जांपल बताया कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है, इसके बाद इतने सारे प्रोडक्ट है तो इनकी प्राइसिंग कितने रुपए तक मैक्स जाती है? अभी जैसे 80 रुपये से अपने पर्दे चालू होते हैं, 500 से 600 रुपये तक के अपने पास पर्दे हैं। और मैं उम्मीद कर सकता हूँ जो 600 रुपये का कर्टन हमारे पास है उसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? अब मार्केट प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो 2500। तो अब वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और एक एक करके हम बताएंगे हमारे पास क्या कलेक्शन है। स्टार्ट करेंगे सर। अब जैसे ये आ गया 100 रुपये का पर्दा हमारे पास। अब ये आ गया पैच में, ये आ गया 150 रुपये का पर्दा, 150 रुपीज़। हाँ बिल्कुल अब ये डिजिटल में आ गया, ये थोड़ा क्वालिटी इसकी अच्छी है, बिल्कुल। ये आ जाएगा 225 रुपये में 7 फीट। क्या बात है, देख सकते हैं इसके अंदर वैसे जैसे मैं देख पा रहा हूँ डिज़ाइन और कलर के भी ऑप्शन चलते हैं हमारे पास। हाँ इस पे आपको 5-6 कलर्स ऑप्शंस मिल जाएंगे, 5 to 6 कलर ऑप्शन। बिल्कुल। अब जैसे आगे और बताएंगे इसके अलावा और कैसी वैरायटी है? अब जैसे ये अभी अपन ने जैसे देखा वर्क हो रहा था, बिल्कुल। ये एम्बॉस प्लस डिजिटल पैच। अभी तक आपने पंचिंग देखा था, ये एम्बॉस है। अच्छा। इसमें डिजाइन उठने की जगह दबाया जाता है इसके अंदर। बिल्कुल। तो ये देखेंगे आपको जोड़ा एम्बेड जैसा फील आएगा इसके अंदर। तो ये कह सकते हैं आप कर्टन्स में भी आज देखेंगे इतना ज़्यादा क्रिएशन आपको देखने मिल गया। एक टाइम था जब घरों में बहुत सिंपल कर्टन चलते थे, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि फैशन इतना आगे बढ़ चुका है, ट्रेंड इतना आगे बढ़ चुका है कि आप कर्टन जैसी चीज़ के अंदर भी इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं मार्केट में। जैसे मैंने देखा है कई बार शॉप्स के अंदर क्या कि या तो ऑप्शन मिलते नहीं है और ऑप्शन मिलते इतने ज़्यादा मिलते हैं कि कस्टमर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। तो अब सर मैं जानना चाहता हूँ कि किस टाइप के कस्टमर के लिए क्या चीज़ परफेक्ट है, क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे एक तरीके से? पहले तो हम ये पूछते कस्टमर को कि आपकी रेंज क्या है, बिल्कुल। बजट क्या है, हम बजट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी की नीड होती है हाई रेंज की, पर वो उसको लो रेंज से मीडियम रेंज दिखाता है। उस एक तो कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, ऊपर से जो खुद बता रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल। अब जैसे किसी को लो रेंज चाहिए तो हम पूरा उसको 80 से लेके 150 रुपये तक के बताते हैं। इसको हाई रेंज चाहिए तो उसको 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक के बताते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा कि आपको कस्टमर को जानना है कि उसकी नीड क्या एक्चुअल में, हाँ। और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देना है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ इस साइड भी ये कर्टन्स थोड़े से अलग है, इनमें क्या स्पेशल है सर? अब जैसे आप देख सकते हो ये ब्लैकआउट फॉइल प्रिंट है। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो ब्लैकआउट प्लेन है। प्लेन तो आजकल हर कोई लगा ही रहा है, वो सोबर दिखता है। बिल्कुल। पर कुछ क्रिएशन करना चाहिए, कुछ क्रिएटिव दिखना चाहिए जी। कि जैसे चमक भी आए, लाइट में भी इसकी बहुत अच्छी चमक आएगी। ये देख सकते हैं। तो ये भी जो है मॉडर्न हिसाब से जो आज दिखते हैं, आज इंटीरियर है जो घरों में करवाते हैं थीम बेस के हिसाब से, तो उसमें भी ऐसे कर्टन्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी एलिगेंट भी लगते हैं। आजकल क्योंकि ब्लैकआउट कर्टन हर कोई यूज कर रहा है, बिकॉज अंधेरा चाहिए पूरे रूम में। बिल्कुल। और उसमें ये एक्सपर्ट कर्टन्स है, आपके रूम में पूरा ऑलमोस्ट 100% अंधेरा कर देंगे, जिससे आप बीट उसको होम थिएटर बना लीजिए या फिर आपकी रूम में आपको अंधेरा चाहिए ड्यूरिंग योर स्लीप, बिल्कुल। तो उसके लिए एक्सपर्ट है कर्टन। तो ये उसके लिए मैं कह सकता हूँ स्पेशल प्रोडक्ट है। हाँ। अब उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये वैसे क्या रेंज का था? ये आ जाएगा 350 रुपये में। 350 रुपये देखेंगे मार्केट में। यही अगर अच्छी लोकेशन बेस हो 1000-2000 रुपये के नीचे कहीं नहीं मिलता। आप शोरूम्स वगैरह में जाओगे आपको आराम से उसमें बहुत लूटेंगे लोग। बिल्कुल। तो ऐसी आपको प्राइस और भी देखने मिलती है। पीछे और भी सैंपल्स हैं, आप देख पाएंगे हर तरह के। पर कैसा रहता है कि एक वीडियो के अंदर सब कुछ बता पाना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे कैसी कैसी वैराइटीज मिलती है। एक बार बता देंगे वैराइटीज में कैसे कैसे ऑप्शंस हैं, वर्बली बता पाएंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरे पास प्लेन मिल जाएंगे, पंचिंग, एम्बॉस, प्रिंट प्लस एम्बॉस, डिजिटल कर्टन्स, चकार्ड कर्टन्स, हर टाइप के मिल जाएंगे। अब जैसे आप ये सब कर्टन्स देख रहे हो, आप देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा इनमें से आपको कुछ कर्टन्स आपको डीमार्ट में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब डीमार्ट में इसके लिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जन रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने इस टाइप के कर्टन देखे होंगे डीमार्ट। बिल्कुल। तो ये सब लोग कि एज ए बड़े बड़े जो हब है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था वहाँ पे भी यहीं से सप्लाई की जाती है ऐसे ही घरों से। तो वो चीज़ें उनकी कॉस्टिंग में और आपकी कॉस्टिंग में भी डिफरेंस एक आएगा ही आएगा। तो जो भी ऐसा स्केल भी करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं, तो उनको भी अगर सही प्राइस के अंदर ये सारी चीज़ों को चाहिए तो मैं कहता हूँ एक मैन्युफैक्चर से जुड़ने के बाद आपको वो वाली कॉस्ट मिल पाएगी। मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कुछ शेड्स कार्ड भी यहाँ पे। तो इसका क्या है यहाँ पे रोल प्ले? जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर जो मैंने आपको दिखाए थे प्रिंट्स, जी, उसमें ये सब डिजाइन आ जाएंगे, ये सब कलर शेड आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन है उसके अंदर। हाँ,
तो ये वही है कि जो फैब्रिक आपके पास है रेडी, वो एक आइडिया मिल जाता है जब भी कस्टमर आपके पास आता है, कैसे कम टाइम के अंदर ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए ये चीज़ काफ़ी सुटेबल है। अब जैसे मैंने देखा वैराइटीज़ आपने बताया, कोई काम शुरू करना चाहता है तो उसको क्या एडवांटेज मिल जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज मैंने जाने कि कर्टन्स के अंदर भी इतने सारे डिज़ाइन, इतने सारे ऑप्शंस कस्टमर देखता है और वो चीज़ मिलती है यहाँ पे उसी प्राइस के अंदर, वो अच्छी बात लगी मुझे। अब जैसे मुझे बताएंगे इतने सारे ऑप्शन, आप किस किस टाइप के कस्टमर से जुड़ते हैं, कैसे लोगों से काम करना पसंद करते हैं, वो ज़रूर बताएंगे। जैसे हैंडलूम्स के कस्टमर्स हो गए, वो काफ़ी जुड़ते हैं जी। अब जैसे जो खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ई कॉमर्स, वो भी हमसे बल्क में लेते हैं। वो लोग खुद एक एक करके सेल करते हैं। बिल्कुल। बेसिकली हम लोग होलसेल में सप्लाई करते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे बता देंगे मिनिमम क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए जब आप कोई आपसे जुड़े, ऑनलाइन मोड के थ्रू भी या ऑफलाइन कोई आपसे विजिट करके भी ये सब चीज़ों को परचेज करें, तो क्या आपका एक अमो क्यों रहता है? 200 पीस। मिनिमम आपको 200 पीस लेने रहते हैं। ये मिक्स एंड मैच करके लेना होता है या एक ही डिज़ाइन के अंदर आपको लेना होता है? नहीं, मिक्स एंड मैच करके भी ले सकते हैं। तो मिनिमम आपका जो पार्सल का वैल्यू है वो 200 पीस के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी हमारी शिपिंग वगैरह कहाँ कहाँ अवेलेबल रहती है, कहाँ के कस्टमर हमारे पास जुड़ना पसंद करते हैं? अभी जैसे हम लोग तो पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। ठीक है। कश्मीर से लेके आपको कन्याकुमारी तक जहाँ भी चाहिए माल, हम डिस्पैच कर देंगे। बिल्कुल। तो कह सकते हैं अगर आपको इंटायर इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट भी करते हैं वैसे आप? नहीं, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते। पैन इंडिया के अंदर तो आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल पाएंगे। तो जब भी आप सूरत आते हैं, अगर आपको इन सारी चीज़ों की नीड रहती है तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए। मस्ट आना आपको यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वैराइटीज़ देखने मिल जाती है और मेन चीज़ क्या है कि आंखों के सामने सारा प्रोसेस है, तो कॉस्टिंग भी आपके सब सेट हो जाती है। अगर कोई क्वालिटी नहीं पसंद तो आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, वो भी ऑप्शन मिल जाए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आपको कर्टन के लिए आना है तो एक बार राधे क्रिएशन के अंदर आपको एक बार डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे सर भी है तो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, क्योंकि इनका नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि कितने टाइम से सर, आप जैसे बताएंगे एक बार, कितने टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर है? 10 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि पर्दे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। अगर आपको काम भी शुरू भी करना है तो एक एडवाइस भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जुड़ना यहाँ से बहुत ही ईजी है, स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको एक फ़ोन या मैसेज करने के बाद सारी जानकारी आपके फ़ोन कॉल के अंदर मिल जाने वाली है। बाकी वर्किंग टाइम बता देंगे सर, कब से कब रहता है हमारा? 11 to 8:30। तो जब भी आप व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसे लगती है ज़रूर बताना। ताकि थैंक यू सो मच सर हमें बुलाने के लिए और व्यूअर्स तक ये सारी जानकारी पहुँचाने के लिए। थैंक यू।